जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रीड कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है और उसके कुछ कोड्स को हमने डिटेल में देखा। बेसिकली आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन मॉडल्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं या कितनी तरह के इनके मैकेनिज़म्स हैं। सो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। जो पहला हमारे पास हम मैकेनिज़्म है उसको हम बोलते हैं जी मैसेज पासिंग, एंड द सेकंड वन इज़ शेयर्ड मेमोरी। अब इसको हम ऑलरेडी भी कुछ वीडियो सीरीज़ में मैं पहले भी इनको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि मैसेज पासिंग किस तरह से और शेयर्ड मेमोरी किस तरह से काम करता है, लेकिन आज की वीडियो सीरीज़ में हम शेयर्ड मेमोरी को डिटेल में देखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी दो प्रोसेस या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले एक रीजन क्रिएट हम करते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रोसेस, लेट्स सपोज दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, ये एक जो है वो एक रीजन क्रिएट करेंगे जिसको हम एक बफर कह सकते हैं। उस बफर के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले प्रोसेस जो ए है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, और वहीं से जो है वो प्रोसेस बी जो है वो उसका मैसेज जो है वो रीड आउट करेगा। अब ये कोई कर्नल इसको जो है वो मैनेज नहीं कर रहा होता शेयर्ड मेमोरी के अंदर, ना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है जी। बेसिकली ये प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इनको हम ऑलरेडी भी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में जो है वो हम इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब भी जो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू दो प्रोसेस या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो है वो फिर हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि प्रोड्यूसर जो है वो भी एक प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है समथिंग जो शेयर होनी है प्रोसेस बी के साथ, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो इस तरह से कंज्यूमर कुछ ऐसा डाटा अचीव करना चाहता है जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से एक शेयर्ड मेमोरी के थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो हम कर पाते हैं। बेसिकली द फर्स्ट लाइन, एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। अब बेसिकली ये एक शेयर्ड मेमोरी है, एक एरिया एक ऐसा है जो कि शेयर्ड कर दिया जाता है। बेसिकली हम इसको मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको बफर भी बोल सकते हैं, जो कि हम प्रोसेसेस के दरमियान शेयर करेंगे जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। Second one is the communication is under the control of the user processes, not the operating system. Basically shared memory के थ्रू जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, ये प्रोसेसेस आपस में ही कर रहे होते हैं। जिस प्रोसेस ने कम्युनिकेशन करनी होती है वो स्टार्ट करता है और प्रोसेस बी या प्रोसेस टू जो है वो उसको रिसीव करता है। नॉर्मली द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग एन अदर प्रोसेस मेमरी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ऐसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब हो सकता है प्रोड्यूसर ने जो आपके पास डाटा जो है वो प्रोड्यूस किया है वो प्रोसेस 3 उसको ऑलरेडी रिसीव कर चुका है और प्रोसेस जो आपके पास बी है या प्रोसेस 2 जो है वो उसी शेयर्ड मेमोरी को जो है वो बार बार जो है वो एक्सेस करता है। तो इस तरह से ऐसा डाटा जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, यूज़ हो चुका है, तो उसको प्रोसेस बी जो है वो उसी शेयर्ड मेमोरी को बार बार जो है वो एक्सेस कर रहा है। तो उसके अंदर हमें ये कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास जो है शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर्स दैट 2 or more processes agree to remove this restriction. Major issue is to provide mechanism that will allow the user processes to synchronize their actions when they access shared memory. Basically इस shared memory के अंदर हम एक ही चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि जब भी processes आपस में shared memory के थ्रू आपस में communication करना चाहते हैं तो उनके processes को इस तरह से synchronize होना चाहिए कि वो एक ही प्रोसेस की शेयर्ड मेमोरी को बार बार से जो है वो एक्सेस ना करें। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा और कॉन्फ्लिक्ट आने से जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो रिमूवल भी हो सकता है, ठीक है।
डाटा हमारा जो है वो वेस्ट भी हो सकता है। सो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज ये शॉर्ट सी वीडियो थी शेयर्ड मेमोरी के ऊपर कि किस तरह से प्रोसेसेस जो है वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, इसको कर्नल जो है वो मैनेज नहीं कर रहा होता। ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो जो यूज़र हैं वो खुद से ही डील कर रहे होते हैं इसको। सिंक्रोनाइजेशन इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में देखेंगे।